स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अरिहंत बुक का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। Rashmi has recently joined a construction company as a marketing executive. She saw presentations about the company. She is not satisfied with it and wants to make some changes in it. तो उस presentation में उसको changes करने थे क्योंकि उसको पसंद नहीं आई थी. Using her presentation skill, she has added the company logo on the first slide and audio explaining the content of the slide and added the date and the time on all the slide. She is now happy with the final output. तो उसने क्या क्या चीज़ें चेंज की थी, एक तो कंपनी लोगो चेंज किया था उसने, ऑडियो में चेंज किया था और डेट ऑफ टाइम जो है स्लाइड्स में उसने चेंज की थी। ये तीन चीज़ें उसने चेंज की थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू कैन बी यूज्ड टू ऐड द कंपनी लोगो। अगर हमें कौन सा मेन्यू इसमें से हम यूज़ करेंगे अगर हमें कंपनी लोगो को ऐड करना हो तो। ऐड करना हो तो मतलब देखो, इंसर्ट, फाइल, एडिट या फिर फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट तो गलत है ऑप्शन, फॉर्मेट नहीं करना होता है, ना ही एडिट होता है और ना ही फाइल। फाइल तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है आपका। बच क्या जाता है, दैट इज इंसर्ट। उसमें क्या करते हैं हम, इंसर्ट मेन्यू को यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी इमेज को इंसर्ट करना होता है इन इम्प्रेस में। ठीक है, टू ऐड एन इमेज ऑन द स्लाइड क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू। हमें सबसे पहले किस पे क्लिक करना होता है, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना होता है, फिर उस पिक्चर को चूज करना होता है फ्रॉम द फाइल ऑप्शंस में से। ठीक है, और हमें जो पिक्चर इंसर्ट करनी होती है, डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाता है, फिर उसके बाद जो सी भी पिक्चर आपको रिक्वायर्ड होती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो उसमें से। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया है। सेकंड देखते हैं, द टूल टू ऐड अ रिकॉर्डेड ऑडियो ऑन द स्लाइड इज। कौन सा टूल जो है वो यूज होता है अगर हमें किसी ऑडियो को रिकॉर्ड करना हो ऑन द स्लाइड पर। ठीक है, वॉइस ओवर, ऑडियो एडिशन या फिर रिकॉर्ड नरेशन या फिर नन ऑफ दीज। देखो वॉइस ओवर नहीं होता है, ऑडियो एडिशन भी नहीं होता है बिकॉज हमें रिकॉर्ड करना है, एडिशन नहीं करना है ऑडियो का। तो सी आपका जो है वो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑडियो नरेशन जो होता है, हम एक ऑडियो को, रिकॉर्डेड ऑडियो को स्लाइड में ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमें सबसे पहले क्या नरेट करना होता है, फिर रिकॉर्ड, अब प्रेजेंटेशन हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है एज यू वुड लाइक, जैसे आपको पसंद होती है, फिर उसको लेटर टाइम में आप प्रेजेंट करते हो उस प्रेजेंटेशन को। तो किसी भी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप रिकॉर्ड करते हो। तो आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, आप रिकॉर्ड नरेशन का आप इसमें यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, द डैश ऑप्शन कैन अलाउ यू टू कनेक्ट एनी टू स्लाइड्स डायरेक्टली। आप किसी भी दो स्लाइड्स को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट, हाइपरलिंक, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो कनेक्ट का आप यूज़ नहीं करोगे बिकॉज कनेक्ट का कोई ऑप्शन होता नहीं है। हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है, तो हम हाइपरलिंक का इसमें यूज़ करेंगे। हमें क्या करना होता है, हाइपरलिंक हमें हेल्प करता है कि हम दो स्लाइड्स को डायरेक्टली कर सकें। ऑल्टरनेटिवली अगर मैं बोलूँ तो एज अ लिंक और हाइपरलिंक एक टेक्स्ट या ग्राफिक को किसी भी डॉक्यूमेंट में, कि हम किसी सोर्सेज को लिंक कर सकें, सच एज वेब पेज का एड्रेस या फिर फाइल, या फिर हम दो स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक इसीलिए यूज़ किया जाता है। राइट, ओके, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू ऐड डेट एंड टाइम ऑन ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। कौन सा डायलॉग बॉक्स जो होता है जिससे आप, जो अलाउ करता है कि डेट और टाइम को स्लाइड्स में आप ऐड कर दो। ठीक है, हेडर, फुटर, डेट एंड टाइम, स्लाइड्स डिटेल्स या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑफ कोर्स हेडर एंड फुटर आपको अलाउ करता है। हेडर और फुटर का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो डेट और टाइम को ऐड करने के लिए हेल्प में आता है। हेड और फुटर आर एरियाज इन द टॉप और द बॉटम ऑफ द स्लाइड्स। स्लाइड्स के टॉप और बॉटम एरियाज होते हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हो और आप करंट स्लाइड्स को भी ऐड कर सकते हो। कोई भी स्लाइड्स में किसी स्टाइल को चेंज करना हो तो आप इसका यूज़ करते हो। ठीक है, डेट एंड टाइम का भी ऐड करने के लिए भी तो भी आप इसका यूज़ करते हो। राइट, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन अ प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस इज। कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे कि आपको कोई प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो इम्प्रेस में।
तो ऑल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ, शिफ्ट प्लस ओ, या फिर विंडो की प्लस ओ। तो आप इसमें कंट्रोल प्लस ओ का आप यूज़ करोगे कि ओ मतलब ओपन कर रहे हैं हम, कंट्रोल और ओपन का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, ध्यान से सुनिए, आप फाइल पर जाओगे, फिर आप क्या करोगे, ओपन कमांड पे जाओगे, ठीक है, और डबल क्लिक करोगे ऑन द फाइल आइकन पे, तो क्या होगा, फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है वो मैं देख लेती हूँ। व्हाट आर SMEs? SMEs क्या होता है? SMEs की सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि स्मॉल कंपनीज जो कि स्मॉल होती हैं, दैट स्टे स्मॉल, उसको आप बोलते हो MNCs। ठीक है, इसके हम आंसर देख लेते हैं, डिटेल में हम आंसर देखते हैं। मैंने आपको उसकी फुल फॉर्म बता दी है। तो SMEs क्या होती हैं, मैंने आपको अभी बताया, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होती है, आर यूजुअली स्मॉल कंपनीज होती हैं दैट स्टे स्मॉल, जो कि हमेशा स्मॉल ही रहती है, जो कि लोकल मार्केट्स पे क्या करती है, फोकस करती हैं और सर्व क्या करती है, लोकल नीड्स को ही सर्व भी करती हैं। दीज आर यूजुअली सर्विसेज बेस्ड बिजनेस लाइक सलून्स, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर्स, ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, ये सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, जिसको हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं। ठीक है, दैट कैन बी स्टार्टेड इन विद द स्मॉल कैपिटल अमाउंट, जिससे आप इन बिजनेसेस को एक स्मॉल कैपिटल अमाउंट में क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इन दिस नॉट मच रिस्क इन्वॉल्व इन द टर्म्स ऑफ मार्केट चेंजेस। अगर मार्केट चेंज भी होता है तो इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क वगैरह कुछ भी नहीं होता है। These businesses mostly go steady, that is there is not much changes. इन businesses में as much कोई changes नहीं होते हैं, right? तो ये होता है आपका SMEs, right? थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? Okay, write the steps to rearrange the slide using slide slotter view. अब आपको इसके स्टेप्स लिखने हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं आंसर में, एक बार हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, राइट? कि सबसे पहले हमें किसी क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्लाइड्स पे हमें क्लिक करना होगा, जिसकी भी पोजीशन को हमें चेंज करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, उस माउस को होल्ड करना होगा और उस स्लाइड को ड्रैग करके एक उस पोजीशन पे लेके जाना है हमें, जिस पोजीशन में आपको उसको स्लाइड को रखना है। ठीक है, एक वर्टिकली लाइन अपीयर होगी जो कि इंडिकेट करेगी न्यू पोजीशन को। फिर आप क्या करोगे, माउस को वहाँ पे छोड़ दोगे और सिलेक्टेड स्लाइड जो होगी वो उस पोजीशन पे पहुँच जाएगी, राइट? और वाला हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैं इसका आंसर ही देख लेती हूँ। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड यूजिंग अ स्लाइड स्लॉटर व्यू फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो आगे आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा ये कि आप किसके स्टेप्स लिख रहे हो। ठीक है, स्टेप फर्स्ट है आपका, क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्लाइड्स हुज पोजीशन इज टू बी चेंज्ड, जिसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है उस पर क्लिक करना है, उसके माउस को होल्ड करके रखना है उस पर, फिर उस स्लाइड को ड्रैग करके उस पोजीशन पे लेके जाना है जिस पोजीशन में आपको वो स्लाइड रखनी है। अब वर्टिकली अपीयर इंडिकेट्स द न्यू पोजीशन, एक वर्टिकल लाइन आएगी वो इंडिकेट करेगी कि न्यू पोजीशन पे। ठीक है, फिर आप माउस को रिलीज कर दोगे तो जो सेलेक्टेड स्लाइड थी वो प्लेस हो जाएगी एट द न्यू पोजीशन पर। ठीक है, ओके, चलिए अब हम और वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। और वाला हमारा क्या था? हाँ, और वाला था राइट द स्टेप्स टू ऐड द ट्रांजिशंस टू द स्लाइड शो। कुछ ट्रांजिशंस हमें ऐड करने हो तो उसके स्टेप्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। देखो स्टेप्स दे रखे हैं, टू ऐड द स्लाइड ट्रांजिशंस टू द स्लाइड शो फॉलोइंग दीज स्टेप्स। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसमें क्या है, इन द स्लाइड और द स्लाइड स्लॉटर व्यू सेलेक्ट द स्लाइड और द स्लाइड्स यू वॉन्ट टू ऐड द ट्रांजिशन टू। एक स्लाइड पर या फिर बहुत सारे स्लाइड्स पर अगर आपको कुछ ट्रांजिशंस ऐड करने हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ऑन द स्लाइड शो मेन्यू पे आपको दिखेगा क्लिक ऑन द स्लाइड ट्रांजिशंस, आपको वहाँ पे बहुत सारे स्लाइड ट्रांजिशंस दिख जाएंगे। इन द स्लाइड ट्रांजिशन पैनल इन द अप्लाई टू सेलेक्ट द स्लाइड बॉक्स क्लिक द ट्रांजिशन यू वांट्स टू अप्लाई द ट्रांजिशन इफेक्ट्स। तो आपको जौन सा भी ट्रांजिशन यूज करना हो आप उसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करना है आपको सिंपली। ठीक है, वो अप्लाई हो जाएगा सिंपली, है ना? तो इसका कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एनी 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन द डिलीटेड कंटेंट डायलॉग बॉक्स। तो आपको फंक्शंस बताने हैं
ऑफ एनी 3 ऑप्शंस, कोई से भी 3 ऑप्शंस होंगे जो कि आप अवेलेबल होगा डिलीटेड कंटेंट डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, वाइल वर्किंग इन द वर्कशीट, जब भी आप वर्कशीट में वर्क करते हो समटाइम्स यू नीड टू क्लियर सम रेंजेस, आपको क्लियर करने होते हैं। फॉर दिस यू नीड टू सेलेक्ट द सेल, रो और द कॉलम, आपको सेलेक्ट करना होगा कोई भी सेल को, रो को या कॉलम को। यू वॉन्ट टू क्लियर, जिसको भी आपको क्लियर करना हो, फिर आप एडिट मेन्यू पर जाओगे और फिर सिलेक्ट कर दोगे आप डिलीट कॉन्टेंट, ठीक है। ये 3 फंक्शंस होते हैं, डिलीट ऑल, अगर आपको पूरा ही सब कुछ जितना भी आपने सेलेक्ट किया है रेंज, जितना भी कंटेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको पूरे को ही आपको डिलीट करना हो। टेक्स्ट, इट विल डिलीट टेक्स्ट ओनली, जो भी टेक्स्ट अवेलेबल होगा उसके अंदर, वर्कशीट के अंदर जिस पे आप वर्क कर रहे हो तो वो डिलीट हो जाएगा। लाइक फॉर्मेट, नंबर्स या फिर डेट आर नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ टेक्स्ट अफेक्ट होगा, राइट। फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, इट डिलीट्स द फॉर्मेट एट्रीब्यूट्स अप्लाई टू द सेल, जितने भी एट्रीब्यूट्स अप्लाई किए गए सेल में उन सबको डिलीट कर देगा। ऑल द सेल कंटेंट रिमेन अनचेंज्ड, और जितना भी सेल का कंटेंट है वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये आपको तीनों ऑप्शंस इसमें बताए गए थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने 5th और 6th क्वेश्चन दोनों इसमें लिख रखे हैं। 5th क्वेश्चन पहला क्या है, राइट एनी 3 इफेक्टिव मेजर्स वन शुड नॉट टेक टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको कोई से भी 3 इफेक्टिव मेजर बताने हैं जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन में आप उसको रिड्यूस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और आपका जो इसमें और में क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, उसके मेथड्स बताने हैं और वेज बताने हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ देख लेते हैं, 5th का ही देख लेते हैं सबसे पहले। 5th का आपको दे रखा है, द इफेक्टिव मेजर्स वन शुड take to reduce the consumption of electricity, minimizing the footprints we produce are, right? तो पहला क्या होगा, replacing the traditional light bulbs with the energy efficient LEDs and the other alternatives। अब आपने देखा होगा जब भी आप ट्यूबलाइट्स वगैरह लगवाते हो या लाइट बल्ब वगैरह लगाते हो तो आप LED का यूज़ करते हो, राइट। तो जो पहले जो ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स जो चलते थे अब वो नहीं चलते हैं, राइट। तो ये आप LED का इसमें यूज़ करो तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को रिड्यूस करेगा, राइट। इसका सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, आप जितने भी लाइट्स ऑन हैं उनको टर्न ऑफ कर दो, या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि यूज़ में नहीं आ रहे हैं, आलतू फालतू चल रहे हैं घर में, तो आप उसको टर्न ऑफ करके रखो। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंजप्शन होगा, ठीक है। तो थर्ड है आपका ऑप्टिंग फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक गोइंग फॉर द सोलर एनर्जीज ऑल्टरनेटिव देन द इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सोलर एनर्जीज का यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था वो था एनर्जी कंजर्वेशन, उससे रिलेटेड आपको कुछ मेथड बताने थे कि आप कैसे उसे कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो द टर्म एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, मीन्स टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कंजप्शन करना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, उसे कहते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कंजप्शन बाय प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की वेस्टेज नहीं करनी है तो वही एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है। द एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड बाय, कैसे आप उसको कंजर्व करके रख सकते हो, शिफ्टिंग टू द ऑल्टरनेटिव्स एंड द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज लाइक सोलर, वाटर और विंड। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हमें ऑल्टरनेटिव्स या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर शिफ्ट कर देना चाहिए। By changing the energy use practices with the smarter use practices like minimizing the use of air conditioners and heater whenever possible। तो आपको क्या करना है, आपको एनर्जी को by changing the energy use practices with the smarter use practices में आपको चेंज कर लेना है, like minimizing the use of the air conditioners और heaters का आप जितना कम हो सके, जितना पॉसिबल हो सके आप उसको कम यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या एनर्जी को कंजर्व करता है मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है उसके अंदर एनर्जी। तो इन सबको जब वो यूज़ में ना हो तो आप उसको बंद कर दें, ठीक है। चलिए अब हम 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या था हमारा, मैं दोबारा क्वेश्चन पे जाती हूँ। ओके, 6th क्वेश्चन था राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको इनको कैलकुलेट करना है तो इसके फॉर्मूला बताना है। सिंपली क्या होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपली क्या होगा 87 - 23 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना सब्ट्रैक्ट 23 फ्रॉम 87, तो आपको इसको ये आपका फॉर्मूला होगा। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट का साइन क्या होता है, वो साइन होता है ऐसा, राइट, कुछ ऐसा साइन होता है। तो सिंपली आपका लिख दोगे 9 × 41, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है राइट द स्टेप्स टू ऐड अ न्यू वर्कशीट,
ठीक है। आपको न्यू वर्कशीट कैसे आप ऐड करोगे उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम। इसके बहुत आसान स्टेप है। ये था आपका 5th क्वेश्चन, और में आ जाता है एनर्जी कंजर्वेशन, और ये सब्ट्रैक्ट वाला मैंने आपको बता ही दिया, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। ठीक है, न्यू वर्कशीट आपको ऐड करनी है तो पहला आपका स्टेप होगा कि आप सबसे पहले इंसर्ट पे जाओगे, फिर आप शीट फ्रॉम द मेन्यू बार से आप सिलेक्ट करोगे, फिर आपको वो पोजीशन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको उस शीट को ऐड करना है फ्रॉम द इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ऐसे आपका हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 दे रखा है, एक्सप्लेन अबाउट एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के आपके 5 कंपोनेंट्स बताने हैं, और में भी आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स सीख लेते हैं स्प्रेडशीट के। चलिए, ओके, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्प्रेडशीट्स आर एक्सप्लेन बिलो। तो स्प्रेडशीट के आपको कंपोनेंट्स दे रखा है। सबसे पहले तो आपका वर्कशीट आ जाता है। वर्कशीट क्या होता है? इट इज अ ग्लाइड ऑफ द सेल्स मेड अप ऑफ द हॉरिजॉन्टल रॉज एंड द वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेल। सेल क्या होता है? यूनिट ऑफ द वर्कशीट वेयर नंबर, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, फॉर्मूला एक्सेट्रा कैन बी प्लेस्ड। इट इज फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड द कॉलम्स। ठीक है, इतना क्लियर है। सेल पॉइंटर क्या होता है? सेल बाउंड्रीज होती हैं जिसके अंदर, जो कि सेल को एक्टिव करती है एट दैट मूवमेंट। करंट सेल, जो सेल एक्टिवेट होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल क्या होता है? ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्स दैट्स फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरिया इन द शेप। ठीक है, जिसमें आप रेक्टेंगुलर एरिया शेप में वो सेल आ जाता है तो उसको आप कहते हैं रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, और में एक जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी हम पढ़ लेते हैं। मुझे वापस से ऊपर जाना पड़ेगा। ये ना, हाउ विल यू नेविगेट, आप कैसे नेविगेट करोगे टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन द वर्कशीट। गिवन 4 शॉर्टकट कीज एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस यूज्ड इन द नेविगेशंस। ठीक है, कि आप कैसे नेविगेट करोगे एक स्पेसिफिक लोकेशन को इन द वर्कशीट में, और कोई भी 4 शॉर्टकट कीज बता देनी है या फिर फंक्शंस बता देने हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। नेविगेशन टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन द वर्कशीट कैन बी डन आइदर बाय द माउस और यूजिंग द कीबोर्ड की। ठीक है, या तो आप माउस से कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड की से कर सकते हो। इट कैन बी डन बाय यूजिंग द नेविगेटिंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है, शॉर्टकट कीज आपको दे रखी है, कंट्रोल प्लस होम्स। आप क्या करोगे? मूव करोगे कर्सर को फ्रॉम द फर्स्ट सेल दैट इज A1 इन द शीट। जब कीबोर्ड होता है आपका, उसमें यहाँ पे होता है ना A1, उस पर आपको क्या करना है? उसे मूव करना है फर्स्ट सेल को, दैट इज A1 इनटू द शीट। सेकंड क्या है आपका? कंट्रोल प्लस एड। मूव द कर्सर टू द लास्ट सेल दैट कंटेन्स डाटा। इतना क्लियर है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट, कि आप लेफ्ट में लेके जा रहे हो कर्सर को। ठीक है, इफ द column to the left of the cell that contains the cursor is empty, the cursor move to the next column to the left that contains the data. ठीक है, ये तो सब आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके एक्सप्लेनेशन, जब आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा। कंट्रोल प्लस राइट एरो का आप जब ये यूज़ करोगे तो क्या होगा? कर्सर राइट की तरफ मूव हो जाएगा। इफ द कॉलम टू द राइट सेल दैट कंटेन द कर्सर इज एम्प्टी, द कर्सर मूव द नेक्स्ट कॉलम टू द राइट ऑफ दैट कंटेन डाटा। तो कर्सर क्या करेगा? नेक्स्ट कॉलम को राइट की तरफ मूव कर देगा उस डाटा को। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 8th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या लिखा था हमारा? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इम्प्रेस। इम्प्रेस के क्या फीचर्स होते हैं, और में आपको दे रखा है कस्टम एनिमेशंस और स्टेप्स लिखने हैं आपको, सिंपली कस्टम एनिमेशंस की। ठीक है, तो चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस पेपर का, ये हम और देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इम्प्रेस। ठीक है, इम्प्रेस इज अ कंप्लीट ग्राफिक पैकेज। ये तो आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हो। आप सिंपली इम्प्रेस को क्या बोल सकते हो? कंप्लीट ग्राफिक पैकेज होता है ये। ठीक है, it integrates all the tools to make a complete presentations that are professional and creative. इसमें सारे ही tools क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिससे आपका एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बन सकता है, प्रोफेशनली भी और क्रिएटिव भी। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इट हैज़ रेडी टू यूज़ ऑप्शंस लाइक टेम्पलेट्स, कलर्स, स्कीम्स, एनिमेशंस, इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ रेडी टू यूज़ होती है, जो कि बहुत ही आप इजीली इसमें वर्क कर सकते हो। All the slides, speakers, notes and audience handout of the entire presentation can be kept in a single file. All the slides, speaker notes या फिर audience के जो handout होते हैं of the entire presentation के, उसे आप single file में उसे kept करके रख सकते हो। Impress often the extensive formatting facilities like bullets, font formatting, setting boundaries, तो ये सारे already facilities available होती है। Objects creates
using other products can be imported into any of your slides without having to recreate them. तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं अदर प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, अदर प्रोडक्ट्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, इम्पोर्ट एनी ऑफ योर स्लाइड्स विदाउट हैविंग टू रिक्रिएट देम, तो उस किसी भी स्लाइड्स को आप इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है. फिफ्थ दे रखा है द प्रेजेंटेशन कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर और एज अ ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज और द 35 मिलीमीटर सेकेंड स्लाइड्स, ठीक है. तो प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट कर सकते हो कंप्यूटर पे भी, ठीक है. इतना क्लियर है. चलिए, इम्प्रेस के आपके फीचर्स हो गए. आप अगर कोई और फीचर्स भी इसमें ऐड करना चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो. अपनी लैंग्वेज में आप लिखो अगर आपको मुश्किल लैंग्वेज लग रही हो तो, ठीक है. वैसे बहुत सिंपली लैंग्वेज इसमें लिखा है. कस्टम एनिमेशन आखिर क्या होता है वो इसमें बता रखा है. कस्टम एनिमेशन होता है, फीचर होता है इम्प्रेस का ही, ठीक है, जो कि यूज़ होता है एनिमेट टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट्स या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है स्लाइड्स में आपको एनिमेट करना हो, ठीक है. सो दैट यू कैन फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस कर सको. कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट पे उस पर आप एनिमेशन कर सको तो वो फोकस हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. या फिर आप बोल सकते हो कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन टू डेवलप इंटरेस्ट इन योर प्रेजेंटेशन. कि आपके इसकी कस्टम एनिमेशन की हेल्प से क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन को आप उसके ऊपर इंटरेस्ट डाल सकते हो, मतलब उस पर फोकस कर सकते हो आप, ठीक है. अगर आपको कस्टम एनिमेशन अप्लाई करना है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. कौन कौन से स्टेप है? स्टेप फर्स्ट आपको दे रखा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड यू वांट टू एलिमिनेट. सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को स्लाइड में से आपको क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना है जिस पर आप एनिमेशन करना चाहते हो. फिर आपको क्या करना है, क्लिक स्लाइड शो मेन्यू पे आपको क्लिक करना है. फिर वहाँ पे आएगा कस्टमाइजेशन एनिमेशन का ऑप्शन. फिर आप उस पैनल को क्या करोगे, वो ओपन कर दोगे. फिर आपको क्या करना है, उसमें ऐड बटन यूज़ करना है और डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा. उसमें आपको इफेक्ट चूज़ कर लेना है और फिर ओके बटन आपको दबा देना है, ठीक है, क्लिक कर देना उस पर. तो आपको आई होप प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट बहुत क्लियर हो गया होगा आसानी से. बहुत ही सिंपल आंसर्स इसमें गिवन है आपको, ठीक है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं. नॉर्मली आपको हर चीज़ के स्टेप्स पता होने चाहिए. कंप्यूटर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको स्टेप्स पता होना चाहिए हर चीज़ के. बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, सबसे ज़्यादा स्टेप्स के क्वेश्चंस हैं. हर चीज़ का आपको स्टेप पता होना चाहिए. जैसे कस्टम एनिमेशन की अगर बात करें तो इसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, कैसे कैसे आप क्लिक करके जाते हो, ठीक है. तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है. तो आई होप आपको प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा. चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और मेरा फेसबुक पेज जो है लर्न विद शेफाली, मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरा रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.